तो अभी 12.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इफ़ पी क्यू इज़ 24 सेंटीमीटर, पी आर इज़ 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है, ये देखो डायग्राम थोड़ा बुक में सही नहीं है। इधर का जो पोर्शन है वो शेडेड नहीं है प्रॉपर। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा सेगमेंट मिलेगा ना, ये सेगमेंट है यहाँ पर हल्का सा, इसका एरिया प्लस ये इधर जो एरिया है ये, तो इन दोनों सेगमेंट्स का कंबाइंड एरिया निकालना है। ठीक है, इसी को हम शेडेड एरिया बोल रहे हैं। तो इधर का पोर्शन तो बुक में ठीक से शेडेड दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर का पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ समझना, यहाँ पे भी शेडेड रीजन है जो प्रॉपरली विजिबल नहीं है बुक में। यहाँ डायग्राम बनाया है, तो ये डायग्राम में ये शो किया है। अब इसमें पी क्यू ये 24 सेंटीमीटर के बने और पी आर ये 7 सेंटीमीटर के बने और ये सर्कल का डायमीटर है। तो इतना पता चल गया कि ये जो होगा ये सर्कल का ये सेमी सर्कल होगा। और ये पता आपको मालूम होगा, ये प्रॉपर्टी होती है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल होगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये पता लगा लिया कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर एक राइट ट्राइंगल है एट पॉइंट पी, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। क्योंकि ये सेमी सर्कल के दो एंड पॉइंट हैं, ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, और ये दोनों एंड पॉइंट इस पॉइंट पी से ज्वाइन है। तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, है ना। पी क्यू और पी आर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, ये मैंने सब लिखा हुआ है यहाँ पे। एरिया साइड कैलकुलेट करना है इन पी क्यू आर इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, सो एंगल आर पी क्यू इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पर हमने किया है। अब आगे इन ट्राइंगल पी आर पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मेट लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये आर क्यू की जगह पर क्या लिखना है। देखो ये जो आर क्यू है ना, आर क्यू इज़ हाइपोटेनियस। अगर मैं सर्कल की रेडियस को आर से स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, तो ये आर क्यू की लेंथ हो जाएगी 2r। 2r इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस विच इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल के लिए वो डायमीटर है, लेकिन ट्राइंगल आर पी क्यू के लिए वो हाइपोटेनियस है। तो 2r लिख दिया मैंने आर क्यू के प्लेस पर। और पी आर और पी क्यू तो आपको 7 और 24 दे रखे हैं, वो लिखे मैंने। सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आएगा 625 सॉल्व करने पर। स्क्वायर्स का सम ले लेंगे और फिर ये जो 2r स्क्वायर है, 2r इक्वल टू रूट ऑफ 625 लिख सकते हैं। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 हो गया। तो r इक्वल टू आ जाएगा 25/2। तो रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगी 25.2 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो हम क्या करें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए ये कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू। देखो अगर मैं ये वाला ये जो मैंने बताया था ये प्लस ये एरिया निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, ट्राइंगल वाला माइनस कर देंगे, तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है शेडेड वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से बेस और हाइट जो होंगे, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर साइड है पी आर और पी क्यू, उनमें से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 इंटू, मतलब हमें तो उन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट लेना है, 7 इंटू 24 एंड 1/2 7 इंटू 24 लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू के लिए। और पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है, आर की वैल्यू 25/2 जो हमने निकाली थी वो लिखते हुए, और पाई की वैल्यू 22/7 लेते हुए कैलकुलेशन करेंगे। तो ये इतना ऐसा कुछ आएगा, इधर -84 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद
यहाँ पर हमें ये कुछ इस तरह का मिलेगा। एलसीएम लेने के बाद ये आ रहा है 4523.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 4523.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया शेडेड। तो शेडेड एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस अच्छे से आपको आने चाहिए। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। और ये है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। तो डायग्राम से ये बताया कि ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, और हमें जो शेडेड एरिया है जो पेंसिल शेड किया हुआ है वो निकालना है। तो इसमें कंसेप्ट क्या रहेगा, क्योंकि इस स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है ना। साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। तो फॉर ईच सर्कल ये साइड 14 सेंटीमीटर है, और ये साइड इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है, और सेम ऐसे ही इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर ये 14। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है डायमीटर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्क्वायर ABCD साइड 14 सेंटीमीटर, फॉर ईच सेमी सर्कल डायमीटर विल बी 14 सेंटीमीटर, सो दैट रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस करना है। तो हम क्या कंसेप्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। ए स्क्वायर हमने एरिया ले लिया स्क्वायर का, और सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेमी सर्कल्स का एरिया हमें माइनस करना है स्क्वायर के एरिया में, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, तो ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर फॉर्मेट बन गया। अब ए के प्लेस पर 14 सेंटीमीटर यानी साइड ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख के और कैलकुलेशन करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया मिलेगा शेडेड। तो आपको ये शेडेड रीजन निकालने वाले क्वेश्चन इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं। इनमें हमें बस ये देखना होता है कि कौन सा एरिया हमें पता है और कौन सा एरिया माइनस करके हम रिक्वायर्ड शेडेड रीजन निकाल सकते हैं। तो अब जितने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। हेल्प के लिए मैं एक PDF आपको सेंड कर रहा हूँ, जो आपको लगता है कहीं डाउट आ रहा है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं।